अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय व्लॉग। आज का व्लॉग का स्टार्ट करते हैं हेयर केयर से। आज सोचा कि मैं अपने बेटे को ऑयलिंग कर लूँ। बहुत टाइम से हेयर उसके रफ़ हो गए। पहले मैं डेली ही उसकी ऑयलिंग करती थी, रात को कर लिया, सुबह हेयर वॉश कर लिए या फिर बाद से पहले कर लिया। लेकिन अब उसकी रेगुलर ना करने की वजह यह भी है कि अब ये जो ऑयल लगा हो तो बहुत ही इरिटेशन इसको फ़ील होती है और ये डिस्टर्ब सा रहता है। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं इसका अच्छी तरह से हेयर ऑयलिंग कर लूँ। ये मेरे सामने है एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल। ये वर्जन जो कोकोनट ऑयल है इसकी बहुत से बेनिफिट्स हैं। सर पे जो खुश्की की लेयर सी बन जाती हैं, रफ़ से हो जाते हैं हेयर, उसके लिए बेस्ट है। ये स्किन और फेस पे भी आप लगा सकते हैं, डबल क्लींजिंग भी कर सकते हैं। मैंने ये यूज़ किया हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट रहता है। ये कोकोनट ऑयल का जो रिज़ल्ट है ना बहुत अच्छा रहता है कि इससे जो अगर हम रेगुलर इसका यूज़ रखते हैं तो ये हेयर आपके हेल्दी हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं और शाइनी से हो जाते हैं। और सर पे जो ये खुश्की की लेयर से बन जाती है खुश्की वगैरह, उसके लिए भी ये बेस्ट है। और मोस्टली बच्चों के हेयर जो होते हैं वो कर्ली होते हैं और वेवी से हो, तो जब उनको ऑयलिंग वगैरह करें या ब्रश वगैरह करें तो वो बेचारे रोते हैं। तो ये कर्ली हेयर्स के लिए ये कोकोनट ऑयल बहुत बेस्ट है। इससे हेयर सॉफ्ट और सिल्की से हो जाते हैं। पहले मैं मिक्स ऑयल यूज़ करती थी। मस्टर्ड ऑयल भी बहुत बेस्ट है। पहले मैं वो मस्टर्ड ऑयल और ऑलिव वगैरह ये सारे मिक्स ऑयल में यूज़ करती थी। मैं ख़ुद भी जो है कोकोनट ऑयल ही यूज़ करती हूँ। ये हेयर ग्रोथ के लिए बेस्ट है। चले जी, हमारी हो गई है ऑयलिंग। फिर सोचा कि मम्मी भी कुछ हेयर्स पे अप्लाई कर लें कि हेयर्स बहुत डैमेज और रफ़ से हो गए। आज ही मामा और बेबी का जो है ना हेयर केयर का दिन है। तो ये मैं एक मास्क बनाया था, प्रोटीन हेयर मास्क। मैं आपके साथ भी ये शेयर करूँ, ये आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहता है। और जिसमें मायो ऐड होता है जिस मास्क में, उसकी तो सही डीप क्लिनजिंग होती है। उसके लिए मैंने जो ले लिया था, एक एग ले लिया, 1 टेबलस्पून मैंने मायोनीज़ ले लिया था, 2 टेबलस्पून मैंने ऑलिव ऑयल ले लिया और 1 टेबलस्पून मैंने हनी ले लिया, शहद, और 2 टेबलस्पून मैंने लिया था कोकोनट ऑयल। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इस मास्क में जो है ना सरसों का तेल भी ऐड कर सकते हैं। कोई भी हेयर ऑयल आप इसमें यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है। तो इस पेस्ट को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। और आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको ओवरनाइट भी लगा सकते हैं। जैसे कि गर्मी है, गर्मी में वैसे जब हम कोई ऐसा मास्क या कोई चीज़ हम अपने हेयर्स पे अप्लाई करते हैं तो वो फ़ौरन से ऐसे पसीना सा आने लग जाता है और वो फिर आगे आ रहा होता है हेड पे, तो वो अजीब सी इरिटेशन होती है। तो मुझे तो वैसे ही ऑयल या ऐसी कोई चीज़ मैं जो हेयर पे अप्लाई करती हूँ तो मैं ज़्यादा देर नहीं रखती हूँ क्योंकि मुझे बहुत इरिटेशन होती है। अगर आपको भी कुछ ऐसा होता है तो आप ऐसे करें कि मैक्सिमम 1 घंटा आपने इसको हेयर्स में लगे रहने देना है। मैंने 1 घंटा जो रखा था, फिर उसके बाद मैंने हेयर वॉश कर लिए थे। फिर मैं फ्री हो गई, हेयर वॉश वगैरह कर लिए। तो उसके बाद मैंने सोचा कि स्नैक के लिए मैं ये फ्राइज़ बना लूँ। वैसे तो मैं एयर फ्रायर में बनाती हूँ, तो वो मेरे बेटे को उसका कुछ टेस्ट नहीं आता, तो फिर मैं डीप फ्राई कर लिए। तो फिर उसके बाद मैंने लंच बनाना था, लंच की तैयारी स्टार्ट होगी। आज मैंने बनाए थे चाइनीज़ एग फ्राइड राइस। तो बहुत सिंपल सी क्विक सी रेसिपी है। तो मैं वेजेस में अपने हिसाब से जो मुझे अच्छी लगती हैं वो मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। साथ ही मैंने इनको बनाया था जो है ना राइस कुकर में बनाया था। बहुत क्विक और इजी सी रेसिपी है। अगर किसी को ये रेसिपी चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। तो इंशाल्लाह ये मैं जो डिश है प्रॉपर आपको जो है ना ये बनाना भी दिखाऊँगी। मैं तो इसको जो है ना ज़्यादातर राइस वगैरह जो है ना राइस कुकर में बना लेती हूँ। बहुत क्विक सा फ़ौरन से ये राइस रेडी हो जाते हैं। तो ये मैंने बना लिया था इसका वेजेस और इनको फ्राई कर लिए थे। बाद में जब राइस दम पे आए तो मैंने इसमें वो जो सब्ज़ियाँ वगैरह थी सारी
जो मैंने फ्राई की हुई थी वो इनमें मिक्स करके तो मैंने इनको ना दम पे रख दिया था थोड़ी देर के लिए। राइस के साथ मैंने बना ली थी आमचूर की चटनी और इसमें खुश्क पुदीना मैंने ऐड कर लिया था। फिर साथ में थोड़ा सा मैंने जो है ना साग बना लिया था तारा मीरा का। पाकिस्तान में तो इसको तारा मीरा का साग भी कहते हैं और कश्मीर साइड पे हम अपनी ज़ुबान में इसको जमा का साग कहते हैं। ज़ाहिर है हर कंट्री में हर हिसाब से जो है ना चीज़ों के नाम डिफरेंट होते हैं। अब जैसे कि मैंने इसका पढ़ा था कि इसको रॉकेट लीफ भी कहते हैं कि अपने अपने नाम है कंट्री के हिसाब से। ये था आज का व्लॉग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को आप प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको शो हो सकें।